टेंजेंट नॉर्मल में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम लोग टेंजेंट। देखो यहाँ पर जब हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन हम लोग को मेंस में भी मिलेगा इसका, और एक क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मेंस में कंफर्म है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी। एडवांस के बारे में जब बात करेंगे और मेंस के बारे में जब बात करेंगे तो टेंजेंट के बारे में उससे पहले हमें एक बात ये जाननी पड़ेगी कि जब हम कैलकुलस से टेंजेंट सॉल्व करेंगे तो ये जितनी भी पढ़ाई होती है तभी होती है जब ये सिर्फ और सिर्फ एट द पॉइंट पे दिया जाए। क्या दिया जाए? एट द पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1। एक ये कर्व दे दिया गया है y इज इक्वल्स टू fx। स्लोप एट x1, y1। जैसे किसी ने एट बोल दिया तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। किसके ऊपर लाई कर रहा है? कर्व। और अब ये देखा जाएगा तो ये इसका इंक्लाइनेशन, ये थीटा है, तो ये इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स x1, y1। एक बात सब लोग और ध्यान रखेंगे कि स्लोप हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट पे निकलेगा। किस पे? पॉइंट पे। अगर पॉइंट नहीं दिया गया तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। अब टेंजेंट है क्या? एक लाइन है, और किसी भी लाइन के लिए हम लोग को हमेशा दो चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो दो चीज़ें क्या है? पॉइंट और स्लोप। तो अगर मुझे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। यहाँ अभी हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एट द पॉइंट है। क्या है? एट द पॉइंट। अब बात करते हैं नॉर्मल। तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो नॉर्मल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये कर्व था, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट है x1, y1। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं -1 अपॉन dy बाई डी एक्स x1, y1। और देन नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1। अब मुझे स्लोप पता है
और पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। नॉर्मल भी क्या है, लाइन ही है, और लाइन की इक्वेशन के लिए हमेशा दो चीज़ की जरूरत होती है, पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ पॉइंट क्या है x1 y1, और स्लोप तो ऑलरेडी स्लोप नॉर्मल का हम लोग को पता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर कुछ और पॉइंट। तो ये नोट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या मैंने लिखा है, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस खुद उस भी क्या बन जाए, टेंजेंट। तो अब यहाँ पर जैसे ये पहला वाला है, तो इस फर्स्ट वाले के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ पोजीशन इस तरीके की हो सकती है। क्या, ये हमने फिगर बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ पे टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस है। तो जब कभी भी टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस होगी तो उस केस में हमेशा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये कंडीशन फिक्स रहेगी। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस खुद भी टेंजेंट हो सकता है और दूसरी बात टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है। तो कोई ऐसा बोले या फिर ये भी बोल सकता है क्या, सेकंड पॉइंट, क्या ये टेंजेंट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो टेंजेंट भी तो एक लाइन है, तो इसको अगर मैं नीचे तक एक्सटेंड कर दूं तो ये परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के। तो यानी कि हम बोल सकते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। या तीसरा, इसी का नाम क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। और टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो उस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से हम लोगों को ध्यान दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये था नोट्स के पॉइंट, इसको नोट करेंगे। फिर अगला नोट्स का पॉइंट अब लिखते हैं, कर्व टच और कट द एक्स एक्सिस। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे मुझे पता लगेगा कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो चाहे कर्व टच करे चाहे कट करे, एक बात कॉमन है, और वो बात कॉमन ये है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो y की वैल्यू 0 मैंने इसमें रख दी, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू जब 0 मैंने किया तो यहाँ से x की हमेशा उतनी ही वैल्यू आएंगी जितनी जगह कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है। जैसे मैंने फिगर बनाया है तो उसमें क्या कर रहा है, एक जगह मैंने टच दिखाया, एक जगह क्या दिखाया, कट। तो दैट मीन्स यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो 2x की वैल्यू मिली है, एक x1 मिली है और एक क्या मिली है, x2। और ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जो x1 है वो फर्स्ट वाले का पॉइंट है और q पे जो है x2 है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल फिक्स है, क्या, क्योंकि x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि P पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, P पॉइंट पे कर्व क्या कर रहा है, टच। तो कर्व टच द एक्स एक्सिस। तो कर्व चूंकि P पॉइंट पे टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वो उसको टच करेगा उस पे पॉइंट पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। बी, कर्व कट द एक्स एक्सिस। और चूंकि कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, होगी नॉट इक्वल टू 0। और इन दोनों कंडीशन के बीच में फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, कॉमन पॉइंट क्या होगा, चाहे कर्व टच करे या कट करे, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो पहले तो एक बात ध्यान करोगे, y0 कर्व में पुट कर दोगे तो पॉइंट मिल जाएंगे, और दूसरी बात कि उस जो भी पॉइंट मिलेगा उस पर टच कर रहा है कि कट कर रहा है, कैसे पता लगेगा, उस पॉइंट पे उसका क्या निकाला है, डी बाई डी एक्स। अगर डी बाई डी एक्स 0 आ गया तो टच कर रहा होगा, और 0 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब उसको क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो ये इसका तरीका होगा, इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, कर्व टच कर रहा है या कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो अब सिमिलरली फिर यहाँ पे भी एक बात फिक्स हो जाएगी, ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, इसको Q ले लेता हूँ।
क्या फिक्स है पॉइंट? वो पॉइंट ये फिक्स है कि ऑन द वाई एक्सिस x शुड बी 0, तो x 0 होना चाहिए। और जैसे ही मैं फंक्शन में कर्व में x क्या 0 रखूंगा तो मुझे हमेशा y की उतनी ही वैल्यू मिलेंगी जितनी जगह कर्व कट या क्या कर रहा होगा, टच। तो जो मैंने फिगर बनाया उसके हिसाब से y की 2 वैल्यू आएंगी। मैं मान लेता हूँ, एजम्पशन ले लेता हूँ, एक y की वैल्यू y1 है और एक y की वैल्यू क्या है, y2। तो यहाँ से 0 p का पॉइंट हमने ले लिया y1 और q का पॉइंट ले लिया 0, y2। अब उसके बाद पहला a, हम देख रहे हैं p पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और q पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सबसे पहले कर्व टच द y एक्सिस, और चूंकि y एक्सिस पे टच कर रहा है तो q वाले पॉइंट, जो q का कोऑर्डिनेट है, उस पे स्लोप जो होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, जो कि y एक्सिस है। और दूसरी बात, कर्व कट द y एक्सिस, कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा 0, y1 पे ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। तो ये थे इसके नोट्स वाले पॉइंट। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो अब देखते क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 ये है हम लोग की, और इसमें पहले क्वेश्चन में ये क्या कहा जा रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई करी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करी है, एट द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट भी होता है, लेकिन वो आगे बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में ही कह रहा है कि एक कर्व दे दिया गया है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और दूसरा हमें दे दिया गया y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, और हमसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 2 पे इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा, ये कर्व कैसा दिया गया, पैरामीट्रिक फॉर्म में, और जब पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया गया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, dx अपॉन dt, और यहाँ से निकाल देंगे हम लोग क्या, dy बाई dt। ये 4t माइनस 2 हो जाएगा। और अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, dy बाई dx, और तो यानी कि dy बाई dt, और ये किस में पूछी गई, t इज इक्वल्स टू 2 पे, और ये dx अपॉन dt, ये सब टोटल सिस्टम t इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू पुट कर दी जाएगी 4t माइनस 2, हाँ करेक्ट, और ये सब टोटल वैल्यू किस पे, t इक्वल टू 2 पे, तो t की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन, तो ये कितना आ गया, 6/7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दे दिया गया है। तो एक है x बराबर e टू दी पावर t साइन t, और दूसरा है y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर t, ये x इज इक्वल्स टू cos t है, और हमें निकालना है यहाँ पर कि टेंजेंट मेक्स एन एंगल। तो यहाँ पे एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बना रही है ये बताना है, और किस पॉइंट पे बताना है, t इक्वल टू क्या 4। तो यहाँ से हम लोग d बाई डिक्स निकाल लेंगे, और d बाई डिक्स का मतलब ही क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया, तो वन सेकेंड dx अपॉन dt, और ये e टू दी पावर t क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस कॉस t, e की पावर t ऐसे रहेगा, क्योंकि e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर t ही आएगा। तो यहाँ से e टू दी पावर t हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो cos t माइनस साइन t, और दूसरा y इज इक्वल्स टू e की पावर t साइन t दिया है, हाँ, तो dy बाई dt, तो यहाँ से
cos t प्लस साइन टी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी और यहाँ से e की पावर t cos t प्लस साइन टी अपॉन e की पावर t cos t माइनस साइन टी, ये कैंसिल हो जाएगा। और किस पॉइंट पे बोला गया है हम लोग को, t इज इक्वल्स टू कितना है, पाई बाई फोर। तो ये t इक्वल्स टू पाई बाई फोर है, एंगल कितना, t इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई फोर। तो dy बाई डी एक्स, तो ये कहाँ से क्या आ जाएगा, cos पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर और अपॉन cos पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर। cos पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर से सेम है, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पहुँच गया है, इन्फिनिटी। और हमसे पूछा जा रहा है टेंजेंट एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई टू। तो ये था। फिर नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करते हैं पहले। नेक्स्ट तो फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कर्व है, और कह रहा है मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल बना रही, तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, dy बाई डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि ये एक्यूट है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां से टू कॉमन होके हट जाएगा, और फिर हम लोग को ध्यान है कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसकी वैल्यू हम लोग किससे निकालते, किसके हेल्प से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, लेकिन इक्वलिटी लगी इसलिए इक्वलिटी लग जाएगी। और अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस टू ए होल ऑफ स्क्वायर 4, ए की जगह बी 1 है और सी की जगह बी 1 है। तो फाइनली ये 4 कॉमन हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। और अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो a माइनस 1 a प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रही जा रही है किससे, 1,1 से, और उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या है, tan इनवर्स 2। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान करेंगे, ये कर्व है, इस पे 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, tan इनवर्स 2। तो यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो किसकी वैल्यू होगी, थीटा की। तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है, और किस पे, ये 1,1 पे। तो पहली बात तो ये होगी 1,1 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जिससे हमारे पास क्या होगा, a और b में एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। और दूसरा, अब 1,1 पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका dy बाई डी एक्स। तो निकालते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसलिए एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड लेके सॉल्व करेंगे। a x का डिफरेंशिएशन 1, b y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे और अब ये पॉइंट पुट कर देंगे। और ये जो वैल्यू दे दी गई क्वेश्चन ने, ये वैल्यू किसकी, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना, माइनस a अपॉन 1 प्लस बी, और ये वैल्यू कितनी है हम लोग के पास, 2। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 1 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो फाइनली हम लोग के पास क्या आ जाएगा 2b + a = -2। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितनी आ गई a और b की वैल्यू? a का और b का वैल्यू निकाल दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 1 और एक मिनट, ये हो गया। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करो इसको। फर्स्ट सेकंड लेंगे ना तो एक y और बढ़ेगा, ये छूट गया है। कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे y की जगह कितना, ये +y लिखा रहेगा। तो यहाँ से हाँ, तो y की जगह कितना आ गया, a+1, ये हो जाएगा खाली। अरे +y लिखोगे ना तो y की वैल्यू 1 ही तो है, तो ये आ गया। तो यहाँ से इतना आ गया ये, तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ से वैल्यू निकल आई, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a और b का वैल्यू निकाल दोगे, जिससे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है कि द कर्व हैज़ ए वर्टिकल टेंजेंट एट द पॉइंट। तो कर्व ये दे दिया गया है y - e⁻xy + x = 0, और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट दे दिए गए हैं a 1,1, b नो पॉइंट, c 0,1, d 1,0। तो हमसे बोला जा रहा है कि कर्व हैज़ ए वर्टिकल टेंजेंट एट द पॉइंट। जैसे बात हम लोगों ने करी वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, dy/dx क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी। तो यहाँ से y - इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dy/dx - d/dx e⁻xy, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx - e⁻xy, फिर xy का x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और +1 = 0। dy/dx हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 1 - e⁻xy, तो dy/dx = 1 - y e⁻xy अपॉन 1 - x e⁻xy। अब तुरंत फॉर वर्टिकल टेंजेंट dy/dx = इन्फिनिटी, और dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो जब dy/dx इन्फिनिटी हो गया तो मतलब अब जैसे यहाँ पे dy/dx इन्फिनिटी होगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा तभी तो रिजल्ट क्या बनेगा, जाके इन्फिनिटी। और अब यहाँ से हम लोग को पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये पहला कि मैं इसको और कर्व की इक्वेशन को क्या करूँगा, सिंप्लीफाई, जिसको सॉल्व करके मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, x और y की। तरीका नंबर 2 कि मेरे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं ये देख लेता हूँ कि ऑप्शन से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई। तो चलो चेक कर लो। जैसे यहाँ पहला वाला ऑप्शन देखते हो 1,1, तो x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, तो ये इक्वल कभी 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। फिर सी वाला ऑप्शन, तो देख लेते हैं सी, x की जगह 0, तो x 0 रख दोगे तो 0 = 1 बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब d, x की जगह 1 और e की बार 0, तो 1 = 1, यस, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा।
लेकिन एक बात और भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या वाकई में डी है? क्योंकि इसने एक ऑप्शन लिखा है नो पॉइंट, तो ये पॉइंट तुमने पुट कर दिया तो ये इन्फिनिटी तो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा क्या है? एट द पॉइंट। और एट द पॉइंट के केस में बताया कि जो भी पॉइंट है वो कर्व पे भी लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो मैं ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। जरा देखो, ये कर्व है, अब पॉइंट यहाँ हो तो भी तो टेंजेंट वर्टिकल है कि नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए? एट द पॉइंट। तो एट द पॉइंट मतलब पॉइंट कर्व के ऊपर भी क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं ये जो पॉइंट हमारे पास डी आ रहा है, देख रहा हूँ कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर्व को कर रहा होगा तो ये ऑप्शन होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? नो। तो यहाँ पे कर रहा है, तो जैसे रख दोगे y की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे e की पावर 0 तो -1 और ये +1, हाँ कर रहा है, इसलिए ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि द कर्व की इक्वेशन है y = ax³ + bx² + cx + 5 टचेस द x एक्सिस एट द पॉइंट -2, 0। यानी एक कर्व है जो x एक्सिस को टच कर रहा है -2, 0 पे, एंड कट द y एक्सिस एट द पॉइंट q। तो ये कर्व है गया, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? q पे, और यहाँ पे इसका ग्रेडियंट बताया गया 3। ग्रेडियंट 3 का मतलब क्या हुआ? ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? स्लोप। तो इसका स्लोप q पे क्या है? 3 है। अच्छा, q वाला पॉइंट कहाँ पे? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस पे x की जगह हमने क्या रख दिया? 0। और जैसे x का 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो यहाँ पे ये 5 बन गए, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर उसके dy/dx की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि इसका ग्रेडियंट क्या बोला गया? 3। अच्छा, अब तुरंत एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या दिमाग में बात आनी चाहिए? अननोन कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं, तो इसका अलग कंडीशन भी कितनी बनी चाहिए? 3। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है ना -2, 0 पे, तो इसका अलग -2, 0 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एक बात। और दूसरी बात कि चूंकि x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका अलग इस पॉइंट पे इसका dy/dx की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो ये जैसे dy/dx 0 करूंगा तो दूसरी एक कंडीशन और बन जाएगी a और b में। और तीसरी बात कि q पे dy/dx की वैल्यू कितनी है? 3, तो वो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन, वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं? -2, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा लेते हैं। कि -8a ये आ गया। उसके बाद इसका dy/dx निकाल लोगे, अब dy/dx पहला पॉइंट कि dy/dx, भाई x एक्सिस का स्लोप क्या सिखाया था हम लोगों ने? 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, x की जगह -2 का स्क्वायर ये 12a -4b + c = 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। फिर इसका सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा, और जब ये आ गया तो यहाँ से dy/dx में x के प्लेस पे क्या पुट होगा? 0। तो जैसे x के प्लेस पे 0 हम लोग पुट करेंगे तो ये 3, तो c का वैल्यू फाइनली कितना आ गया? 3। अब मैं क्या करूँ? इस c की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी? a और b की। तो c की वैल्यू पुट करो फर्स्ट और सेकंड में, जिससे a, और फिर उसके बाद देन फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल देंगे? a और b की। निकालो फटाफट। सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू -3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे दिया गया है, एट एनी पॉइंट ऑन इट,
यानी इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है। तो एक रफ फिगर बना दे रहा हूं मैं, ये कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है और कह रहा है कि इट कट्स द एक्सिस OX एंड OY एट P एंड Q। यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची गई है वो X एक्सिस को P पे और Y एक्सिस को Q पे कट करती है। ये पॉइंट मान लेता हूँ A है और देन हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें OP प्लस OQ की वैल्यू क्या है ये बतानी है। क्योंकि क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं है इस वजह से मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा। अब मैं एक बात सबको बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे और सुनेंगे। क्या सोचना है इसमें, सुन लो इधर। जब कभी भी पॉइंट एज्यूम करके कोई क्वेश्चन करेगा, मैं तुमको कुछ फिक्स स्टेप बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट के पॉइंट चूंकि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। इक्वेशन फर्स्ट बना दोगे। अब उसके बाद भाई हमें टेंजेंट OP की इक्वेशन लिखनी है। तो OP की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। और dy बाई dx हमेशा कहाँ निकलेगा, पॉइंट के ऊपर निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां x है उसकी जगह x1, जहां y है उसकी जगह y1 पुट कर दूंगा, जिससे मुझे dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, उसमें dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा अब सुनो आखिरी बात, यही इंपॉर्टेंट बात है। dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देने के बाद तुम नॉर्मली सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, जब नीचे लिखा है इधर ट्रांसफर कर दिया, उधर इधर ट्रांसफर कर लिया, x y को एक साथ कर लिया। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं करोगे। अब यही वो पॉइंट है, इसको ध्यान रखोगे तो हमेशा कैलकुलेशन आसान रहेगी। हम लोग हमेशा dy बाई dx की वैल्यू निकालने के बाद जब टेंजेंट की इक्वेशन में पॉइंट पुट करेंगे, y माइनस y1 dy बाई dx की वैल्यू पुट करी, x माइनस x1, तो सॉल्विंग क्या किया करेंगे, तो सॉल्विंग सिर्फ और सिर्फ यही किया करेंगे, x वाले टर्म को x के साइड और y वाले टर्म को y के साइड किया जाएगा। और जैसे ये काम करोगे तो करने के बाद ब्रैकेट ओपन होंगे, x और y के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर लेना और रिमेनिंग टर्म को राइट हैंड साइड कर दोगे। और जैसे ये काम करोगे तो हमेशा एक इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन ये होगी कि x1 y1 पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई। और जब सेटिस्फाई कराने से जो इक्वेशन बन रही होगी, मतलब क्या इक्वेशन बन रही होगी, रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 इक्वल टू क्या, रूट a। ये इक्वेशन वहां बन जाया करेगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लेना तुम सिर्फ एक ही मतलब कि हमने सिर्फ गलत किया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जैसे ही काम कर दोगे, x1 y1 को राइट साइड और x और y को क्या, एक साइड, ये वैल्यू मिल जाएगी और जिससे तुम्हारा अगले स्टेप में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई, OP और OQ क्या है, ये लाइन है और लाइन के ये क्या है, इंटरसेप्ट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू क्या, 1। और जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो x के अपॉन में जो लिखा है वो OP को बताएगा और y के अपॉन में जो लिखा है वो क्या, और जैसे रख दूंगा मैं कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 1 अपॉन 2 रूट x और रूट a की वैल्यू क्या, 0। और अब किस पे निकाले, x1 y1 पे। तो यहां पे पॉइंट पुट हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, और dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी जाएगी।
और फिर मैंने क्या बताया था, डी बाई डिक्स की वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या बताया था, नहीं ध्यान दोगे तो क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लोगे, इसको इधर कर लोगे, जबकि मैंने क्या बताया, डी बाई डिक्स की वैल्यू पुट होने के बाद एक्स वाले टर्म एक्स के साथ और वाई वाले टर्म, तो यहां से ये वाई वाला इधर ट्रांसफर कर दोगे और इधर एक्स को अंदर ट्रांसफर करो, इसको सेपरेट कर लोगे, ये कैंसिल होके रूट x1 बन जाएगा, ये रूट y1। और फिर हमने क्या बताया था कि उसके बाद क्या करोगे, x और y ले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और रिमेनिंग टर्म को क्या राइट हैंड साइड, और जब भी ये करोगे तो हमेशा ये कंडीशन से तुम्हारा काम होगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो समझ लेना कि तुमने कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ गलत किया है और कुछ नहीं होगा, वो 100% बनेगा। देख लो बन गया कि नहीं बन गया, ये किसकी वैल्यू होगी, रूट ए, तो ये x अपॉन और रूट ए को ट्रांसफर कर लेंगे, रूट ए को क्या ट्रांसफर किया, क्यों ट्रांसफर किया, तो वो इसलिए किया क्योंकि हमारी जरूरत क्या है, OP प्लस OQ, तो OP क्या है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट और OQ क्या है, y एक्सिस, तो ये जो x के अपॉन में लिखा है यही तो बताएगा OQ को, बताएगा कि नहीं बताएगा, कहाँ बताएगा, कहाँ बताएगा, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट OP है कि OQ है, तो ये किसको बताएगा, OP को बताएगा, ध्यान रखना है। ये y के अपॉन में लिखा है तो ये किसका होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो OP प्लस OQ, तो ये रूट ए दिस, और अब यहाँ से रूट ए मैं कॉमन कर लूँगा, तो रूट x1 प्लस रूट y1, और फिर से इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएंगे हम लोग, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये OP प्लस OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, अब इसको नोट कर लो। अब आती बात इसके सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड क्या है कि हम लोग चाहें तो इसको एक थोड़ा इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे में क्या है कि ये पॉइंट x1 y1 मैंने एज्यूम किया है, अगर सब लोग किसी भी तरीके से इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर पाए तो इसकी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अब जैसे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए है, तो मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर सकता हूँ। कौन सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो इस कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई। अगर सब लोग ध्यान से देखें तो a/4 कॉमा a/4 होगा कि नहीं होगा, एक पॉइंट a/4 जैसे रखोगे तो रूट a/2 और रूट a/2 और दोनों ऐड हो जाएंगे तो रूट a आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि यही सोचना है, वो तो तुमको सोचना है। मेरे दिमाग में ये है, मैंने ये सोच लिया, किसी के दिमाग में कुछ और आता है वो दूसरा सोच सकता है, तो ये तुम्हें पॉइंट सोचना ही है। अब जब ये तुमने पॉइंट सोच लिया तो तुम्हारी कैलकुलेशन जो हो जाएगी आसान हो जाएगी। कैसे, अब भाई ये तो ये वैल्यू लिखी हुई थी, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ये निकाला था, ये 0 हो गया, तो यहाँ से 1/this dy/dx इक्वल टू -1/this। अच्छा, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान दो क्या कि जो पॉइंट का एजम्पशन है उसमें x और y के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। मैंने क्या बोला, इसमें x की जगह भी a/4 है और y की जगह भी क्या है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और जब ये -1 आ गया, अब स्लोप पता है, अब पॉइंट भी पता है, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस a/4 -1 और x माइनस दिस और y माइनस a/4 इक्वल टू माइनस दिस, ये आ जाएगा। तो x प्लस वाई, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। और अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे ही लिखोगे तो ये आ गया, और ये वैल्यू तुम्हें को क्या बताएगी, OP, और ये वैल्यू क्या बताएगी, OQ, और हमें निकालना क्या है, OP प्लस OQ। तो यहां से देख लो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर पॉइंट को एज्यूम करके कर सकता है तो इसकी कैलकुलेशन को क्या बनाया जा सकता है, हम लोग आसान बना सकते हैं। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे दिया गया है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है, इज पैरेलल टू द लाइन, ये एक लाइन दे दी गई है, रफ फिगर में बना रहा हूं। और क्वेश्चन का कहना ये है कि इस कर्व के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिससे खींची गई टेंजेंट ये गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मुझे ए पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1, y1, यानी कि पूरी क्लास का एम जो हो जाएगा, हर स्टूडेंट का एम ये हो जाएगा कि मुझे x1, y1 को निकालना है। तो x1, y1 अननोन कितने हो गए, 2। तो इक्वेशन भी कितनी डेवलप करनी पड़ेंगी, 2। तो पहली बात क्या हुई कि x1, y1 पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम इसको सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और जैसे हम लोग को ध्यान है दो लाइनें पैरेलल है तो इसका मतलब उनकी स्लोप क्या होगी, सेम। तो ये लाइन है, इस लाइन की तो स्लोप सीधे पता है क्या है, 3, और टेंजेंट की स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई dx। तो मैं यहां से dy बाई dx निकाल लेता हूं, और ये पॉइंट पुट किया जाएगा क्योंकि स्लोप जो है वो एक पॉइंट पे देखी जाएगी। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, स्लोप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है लाइन, तो इसकी स्लोप की सीधे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 4x1 इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया, 1। और अब इस पॉइंट को फर्स्ट में पुट कर देंगे जिससे मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये y1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यानी पॉइंट क्या आ गया, 1, 2। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता क्या कि हमें कर्व पे पॉइंट बताना है जिसके लिए लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो सिर्फ क्या हो जाता, सेम मैकेनिज्म चलता, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता, लाइन चूंकि टेंजेंट पे पैरेलल है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता, -1। तो यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाता, -1, और जिसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट फिर आ जाता। बात क्लियर, इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आ गया हम लोग का क्या, 1, 2, तो ये डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। लिख गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इंटरवल दे दिया गया है, और कह रहा है ऑल टेंजेंट टू द कर्व दैट आर पैरेलल टू द लाइन, यानी इस कर्व के ऊपर जितनी भी टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। ये कर्व है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई, और वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। तो इस कर्व के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही होंगी ये मुझे बताना है। तो अब टेंजेंट कैसे बता सकते हैं, देखो ये टेंजेंट की मुझे इक्वेशन निकालनी, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो मुझे दो चीज़ों की जरूरत होगी, पॉइंट और एक क्या, स्लोप। तो भाई ये देख रहा हूँ, इसका स्लोप तो सीधे मुझे पता है, इसका स्लोप कितना है, माइनस दिस हो गया। तो इसका मतलब लाइन जब पैरेलल तो दैट मीन्स कि इसका भी स्लोप मुझे पता लग गया कि नहीं पता लग गया, क्योंकि लाइनें अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, सेम। तो अगर किसी तरीके से बस इस कर्व के ऊपर पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर पॉइंट एज्यूम कर लिया क्या, x1, y1। अब ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, क्योंकि ये गिवन लाइन दिस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस कर्व का dy बाई dx किस पे, x1 y1 पे, और इस लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, सेम। तो मैं यहाँ से इस कर्व का क्या निकालता हूँ, dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन x प्लस वाई, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन x प्लस वाई।
और अब dy बाई डी एक्स को एक साथ कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स अब इसमें पॉइंट पुट कर दिया जाएगा। और अब ये स्लोप और ये स्लोप क्या हो गई सेम। अरे ये इसका स्लोप -1/2, तो इसका स्लोप हमने जो मेथड से निकाला वो स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको एक साइड ट्रांसफर कर लोगे, ये बराबर 1 हो गया। अब जब ये बराबर 1 हो गया तो सीधे वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो इधर इसका वैल्यू 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब हमें सॉल्व क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर x1 एंड y1। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से सोचो। तो देखो इधर y1 बराबर क्या है, cos x1 प्लस y1 है कि नहीं है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। और जैसे इसको लिखा तो ये इक्वेशन सेकंड से देखो, ये वैल्यू कितनी है, 1 है। ये क्वेश्चन बस अपनी कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब y1 की वैल्यू मिल गई तो x1 मैं सीधे निकाल दूंगा फ्रॉम सेकंड से। साइन x1 y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू 1। और अब यहाँ पे देखो x का इंटरवल दिया गया है -2π से +2π, तो इसका मतलब इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब हमें निकालनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी वैल्यू इसमें आ जाएंगी, सीधे देख सकते हो, सीधे लिख दे। और सॉल्व करके लिखना चाहोगे तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन अल्फा। अगर इसको सीधे देखना चाहोगे तो ऐसे देख सकते हो, ये x1 हो गया तो यहाँ से -2π, तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है कि नहीं, ये 0 हो गया, ये 2π, और इधर कितना आ गया -2π। ये y इक्वल टू किसकी लाइन है, 1, तो y इक्वल टू 1 ये हो गया। तो इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक ये वाला पॉइंट, सॉरी y इक्वल टू कौन सा इंटरवल दिया गया है, माइनस, गलत ग्राफ बन गया है, ये 0, ये पाई, ये 2π, ये -π और ये क्या -2π। और यहाँ पर y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन तो सिर्फ यही होगी ना, तो ये कहाँ टच करेगी, π/2 पे, और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, -π/2। तो यानी कि x1 का वैल्यू सिर्फ एक π/2 आ जाएगा और दूसरा क्या -3π/2। तो अब देखा जाए तो पॉइंट मुझे मिल गए। तो पॉइंट क्या हो गया, एक मेरे पास π/2, 0, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट मिल चुके हैं। और अब देखो यहाँ पर पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले इक्वेशन -1/2, ये पहले मैं π/2, 0 पे लिख रहा हूँ, अब दूसरा इस पे लिख रहा हूँ
तो ये इक्वेशन आ गई। और जब ये इक्वेशन आ गई तो हमसे क्वेश्चन में क्या लैम्डा और म्यू के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है ये किसको, एक में ये लैम्डा बन जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है, म्यू, लैम्डा माइनस म्यू। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें सिंपल इक्वेशन अब नॉर्मल निकालना है। अब चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो चाहे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप अगर डी वाई डी एक्स है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हम लोगों ने बात करी थी। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन निकालने के साथ साथ हमें x और y दोनों का पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो x का पॉइंट दिया गया, y का पॉइंट नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें x की जगह 0 पुट करके पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जैसे x की जगह 0 पुट करोगे और साइन स्क्वायर 0 0 ही होता है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, ये 1, तो ये y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसका मतलब जो पॉइंट मिल चुका है हम लोग को वो पॉइंट 0,1 है। और अब ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाला है, और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का हम लोग के पास क्या है, शॉर्टकट है इसको डिफरेंशिएट करने का। एक बार बेस कांस्टेंट लेते थे, एक बार क्या पावर, तो उसी मैकेनिज्म से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले पावर कांस्टेंट, तो ये x की पावर n जैसा चलेगा, और फिर इस बेस का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 1। अब उसके बाद बेस कांस्टेंट, तो बेस कांस्टेंट तो ये a की पावर x वाला, तो a की पावर x इंटू लॉग a और फिर पावर का डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन पे पावर 4 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 साइन x cos x। और अब हमें निकालना है 0,1 पे, तो हम ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं 0,1। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर नहीं पड़ रहा है, पहले पॉइंट पुट करेंगे उसके बाद डी बाई डी एक्स की वैल्यू दी। तो यहाँ पे देखो इधर y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0, तो कुल मिला के पहला वाला पार्ट क्या बन जाएगा 1, इसमें पुट होगा। तो जैसे x की जगह 0 जाएगा तो log 1, और log 1 इसको क्या कर जाएगा 0, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। और यहाँ जब पुट होगा तो साइन 0 0 ही होता है, तो अगला वाला स्टेप भी क्या बन जाएगा 0। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है 0,1 पे वो क्या आ रही है 1 आ रही है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसका फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 और x माइनस x1। y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कितना है 1 ही आया है, और ये 0, तो फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे बोला जा रहा है कि ये लाइन इस कर्व की नॉर्मल है, तो a और b में कंडीशन क्या होगी, ये बात हम लोग को पता करनी है। तो ये कर्व की इक्वेशन ये दे दी गई है x इंटू वाई इक्वल टू 1, और ये लाइन इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल है, तो जैसे नॉर्मल कोई बोला तो तुरंत एक दिमाग में बात आ रही है कि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आएगी, क्या बात आएगी कि मैं इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप निकालूं, और इस लाइन का तो स्लोप सीधे ही पता लग जाएगा। तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और -1 जैसे मैं करूंगा तो उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि ऐसी a और b में क्या कंडीशन है जिससे m1 m2 इक्वल टू -1 क्या हो, डिफाइन हो, और जो a और b की वैल्यू उसके लिए मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्व इसका डिफरेंशिएशन सीधे हो जाएगा, ये तो 1/x, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 क्या हो गया x स्क्वायर, तो ये m2 हो गया, हाँ इसका m2 स्लोप लिया,
तो m1 m2 इक्वल टू क्या -1। और फिर यहाँ पे देखो ये रिजल्ट कैसा है, स्क्वायर है। आप ध्यान देना ये भाई m1 m2 -1 हम लोगों ने किया है, तो ये क्या है भाई स्लोप, एक ध्यान देंगे ये तो किसी पॉइंट पे निकलती, तो हमने ये स्लोप का पॉइंट जो है यहाँ पे जब देखा तो dy/dx x1, y1, तो ये कितना -1/x1², तो ये x1² है। तो यानी कि ये पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ये पॉइंट कब डिफाइन होगा, तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो वो डिफाइन कब होती है, जब वो क्या हो ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि a/b जो होना चाहिए लेस देन 0, और a/b लेस देन 0 तभी होगा अगर a पॉजिटिव है तो b निगेटिव होना चाहिए, और अगर a निगेटिव है तो b क्या होना चाहिए। तो यही हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है, इस पर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एट द पॉइंट, ये कर्व दे दिया गया है और उसने कहा कि एक नॉर्मल हमने इस पर ड्रॉ करी, ये तो टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल ड्रॉ करी गई है। और नॉर्मल उन्होंने कहा है कि एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस, क्या कहा रहा है क्वेश्चन कि नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या मतलब निकला है, यहाँ पे ये कर्व दे दिया गया है और ये कर्व जो है वाई एक्सेस को कहीं कट कर रहा होगा, कहाँ कट कर रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू मैंने जैसे 0 पुट करी तो कितना आएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। और इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करी और कह रहा है कि वो जो नॉर्मल है ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रही है मुझे बताना है। तो ये नॉर्मल जिस पॉइंट से पास हो रही होगी वो पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट तो मुझे पता ही लग गया है और अब मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे देखो करोगे dy/dx तो फर्स्ट और इसको पूरा सेकंड लिख के बहुत बड़ा करना पड़ेगा ना, लॉग भी नहीं लूंगा, इसको क्या कर देता हूँ सीधे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब सिंगल एक फर्स्ट फंक्शन और एक क्या सेकेंड फंक्शन लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया y और इसका डिफरेंशिएशन प्लस dy/dx, लॉग लेंगे तो और बड़ा कर जाएंगे। और अब ये पॉइंट सीधे इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या पॉइंट हो जाएगा 0,1, तो 0,1 पुट कर देते हैं 1 हो गया, ये -5 यहाँ पुट कर देंगे तो कुल मिला के कितना आ गया, dy/dx का वैल्यू जो आ गया वो कुल मिला के कितना आ गया 1 ही आ गया। तो अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगी, y-1 और ये फार्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूँ, तो y की वैल्यू 1 हो गई माइनस dy/dx की वैल्यू 1, तो यहाँ से y-1 माइनस x, यानी बोल सकते हैं x + y = 1। अब x + y = 1 देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ए वाला ऑप्शन ही तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जाके ये पहले राउंड का हम लोग का टेंजेंट नॉर्मल का काम कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लेंगे।